हेलो 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 हाय एवरीवन। कैसे हो बच्चों? हेलो हेलो हेलो। हाउ आर यू गाइस? हाउ आर यू? एंड आई होप सो यू ऑल आर फाइन। तो फिर आज हम हम्म हाय, एक बार ये चेक कर लें कि ऑल आर गुड टू गो और नॉट गो। यस वी आर गुड टू गो। तो गाइस जैसे तुम्हें पता ही है, हम निमसेट निंजास हम चैनल है हमारा, और आपका भी, आपके प्रेम प्यार से हम 545 को सब्सक्राइबर तक पहुंच गए हैं। जल्दी 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 करके इसको 1000 तक टच करवाएं। थैंक यू इतना प्यार देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। इसको खूब सारा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, जो आपके साथ वाले दोस्त हैं, एंड देन ऑल। अब ये क्या था? तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब हम पहले कहाँ थे? हमने कल करा था प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये मतलब व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग? या काउंटिंग मतलब प्रिंसिपल भी, लाइक हमने कल पढ़ा था एडिशन एंड मल्टीपल प्रिंसिपल, मतलब कि पीएनसी की शुरुआत कैसे हुई, हम क्यों पीएनसी यूज करने लगे, ऐसा क्या ही तो मेन रीजन था। एंड दैट्स ऑल टाइप ऑफ थिंग्स वी आर इंक्लूड इन पी एंड सी। तो बेटा, अब कल के बिहाफ पे हम पहले क्वेश्चन करते हैं। तो चलो, और क्वेश्चन तुम्हारा नेम सेट में भी आ रखा है। हाउ मैनी 4 digit number can be formed without repetition? अब देखो यार, अब हाउ मैनी 4 digit नंबर डिविजिबल बाय 4, मतलब आपको वो नंबर बताने हैं कितने बनेंगे जो डिविजिबल बाय 4। पहले बात तो भाई 4 डिजिट बनाने। अब तुम्हें एक बात पता है, 4 से डिविजिबल कौन से पॉसिबल है? अगर तुम बड़ी ध्यान से समझो या बड़ी ध्यान से जान लो, तो मैं अगर तुम्हें बात करूं, 4 से केवल वही डिवाइड हो सकते हैं जिन नंबर के लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही होंगी। तो तुम कहोगे यार ऐसे तो सर एक केस बना लो। मैंने कहा बिल्कुल बना लो। तो तुम कहोगे सर पहला केस तो मैं बनाऊंगा 0 4 का, क्योंकि ये 0 4 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा। तुम कहोगे बिल्कुल सर हो जाना चाहिए। एंड देन सर उसके बाद मैं एक केस बनाऊंगा 12 का। मैंने कहा बिल्कुल बनाना भी चाहिए यार। उसके बाद तुम कहोगे सर मैं एक केस बनाऊंगा 20 का। मैंने कहा बिल्कुल। एंड देन उसके बाद तुम बोलते हो सर एक केस बना दो 24 का। एंड देन एक केस बना दो 32 का। मैंने कहा बिल्कुल। और सर एक केस बना दो 40 का। हाँ, अरे बात समझना भाई, ये तो वो नंबर्स हो गए कि ये कंफर्म करेंगे कि भाई ये बंदा 4 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि 4 से डिविजिबल का मतलब है भाई लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए। और ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली भी, और ये वाली सबकी सब 4 से डिवाइड हो रही है। ये तो थी पहली और बेसिक बात। अब इसके बाद करते हैं थोड़ी स्टैंडर्ड की बात। अब ये हो गया फिक्स। जो फिक्स है ना उनका से डब्बा लगा लो। अब अगर ये फिक्स है, समझो, अब यहां से 0 खत्म और यहां से 4 खत्म, तो तुम्हारे पास कितनी चॉइसेस है बेटा? 3। और यहां पे तुम बोलोगे 2। आया ना? ये तो है चॉइसेस केवल इन दोनों की ना, तो तुम बोलोगे 6। मैंने कहा ठीक है। अब 1 और 2, मतलब इसके लिए 1 और 2।
एक दो तीन, पर तुम यहाँ पे अब जीरो नहीं भर सकते, क्योंकि अगर तुमने जीरो भर दिया भाई साहब, तो ये तो 2 3 डिजिट नंबर बन जाएगा ना। तो मतलब ये भी खत्म, तो यहाँ पे भी दो और यहाँ पे भी दो। तो मतलब जहां पे जीरो इंक्लूड हो रहा है वहां पे तीन और दो चॉइसेस आएंगे, और जहां पे जीरो नहीं हो रहा वहां पे दो और दो चॉइसेस आएंगे। हाँ है ना। अभी आ गया 4 6 4, देन 4 एंड देन 6, 10 10 10। तो टोटल बेटा इन सबको ऐड कर देंगे, तो तुम क्या कहोगे ऐड करके, टोटल 30 वेज आए बेटा, टोटल 30 वेज, टोटल 30 वेज। हाँ है ना। समझ आया नहीं आया? बताओ भाई। बिल्कुल। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चे फैक्टोरियल। क्या होता है फैक्टोरियल, व्हाट डू मीन बाय फैक्टोरियल? पहली बात तो जो इसका सिंबल होता है ना बेटा, ये होता है, अगर मैं कभी लिख दूं ना 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब 5 से लेके मुझे तब तक इसके अंदर मल्टीप्लाई करते जाना है जब तक मुझे 1 ना मिल जाए। अगर मैं अच्छा लिख दूं 8 फैक्टोरियल, तो तुम क्या बोलोगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, मतलब ये तब तक लिखा जाएगा जब तक इसमें 1 ना आ जाए। तो अगर मैं तुम्हें बताऊं तो ये क्या हो गया, तो तुम इस सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इसको आंसर लिख देना, इसका आंसर होता है 120। तुम कहोगे सर आपको ये भी नहीं याद, तो बेटा 8 फैक्टोरियल तक मुझे नहीं याद, मुझे 7 तक याद है। 5 का 120 होता है, फिर 6 का 7 कुछ होता है, 8 का 5040 होता है, 8 तुम करके खुद से देख लेना क्या आ रहा होगा। चलो अब आओ। अच्छा अगर मैं लिख दूं कभी के फैक्टोरियल, तो तुम क्या बोलोगे, के इंटू के-1, के-2, के-3, ऐसा तब तक चलता रहेगा, तुम बोलोगे जब तक हमारा क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए। है ना। समझ आया नहीं आया? तो अपन सब सही है यार। तो हाँ, अब तुम इतना समझ पाए नहीं समझ पा रहे कि भाई फैक्टोरियल का मतलब है कि कोई भी चीज तब तक मल्टीप्लाई करनी है जब तक मैं 1 ना आ जाए। अच्छा एक बात समझो बड़ी ध्यान से, अगर तुम समझ पाओ, मैं यहाँ पे करूँ 6 फैक्टोरियल, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1। क्या इसको मैं ये कह सकता हूँ यार ये तो कुछ नहीं, तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल ही तो है, क्योंकि देख अब समझना बड़ी ध्यान से बात, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये तो 5 फैक्टोरियल ही तो है। कि अगर मैं तुम्हें कभी कहना चाहूं कि एन फैक्टोरियल को मैं कैसे लिख सकता हूं, तो मैं कह दूं n इंटू n-1 फैक्टोरियल। कि अगर मैं तुम्हें कभी बड़ी बड़ी माइंडसेट बनाओ उस लेवल का, और अगर मैं तुम्हें कभी कहना चाहूँ यार n-1 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकता हूँ, तो n-1 इंटू n-1 का फैक्टोरियल, क्योंकि हम यही तो करते हैं, 6 में 1 माइनस करा 5, 5 में 1 माइनस करा 4, 4 में 1 माइनस करा 3, तो वैसे ही तो अगर मैं n-1 फैक्टोरियल लिखूंगा तो n-1 इंटू n-1 का फैक्टोरियल बेटा, जिसे हम क्या बोलेंगे, n-1 इंटू n-2 का फैक्टोरियल। हाँ है ना। हाँ या ना। अब तुम मेरे को आई होप सो तुम सबको समझ आ गया होगा। जैसे अब मैं बताता हूँ, अच्छा जब इसको सोल्व करके दिखाओ, तो क्या बोलोगे, सर ये तो हो गया 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1। सर ये हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो गया 120, और ये हो गया, मैंने बोला था ना, 5040 0249, तो दैट्स योर आंसर। अच्छा अगर मैं ये बोलूं, ध्यान से समझना, इसको कैसे लिखोगे, तो तुम क्या कहोगे, तुम कहोगे के फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, के-1 का फैक्टोरियल बाय के-1 का, मिकड़ी चोली, तो आपका जो आंसर है वो के आपका आंसर आ गया है ना।
क्योंकि अगर तुम इसको समझ पा रहे हो ना, अगर तुम इसको तो अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे ना बेटा, वो ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, अरेंजमेंट्स। और यहीं से बेटा तुम्हारी स्टार्ट हो रही है परमुटेशन। एंड व्हाट डू यू मीन बाय परमुटेशन? परमुटेशन का मतलब बेटा अरेंजमेंट करना। और अरेंजमेंट का मतलब क्या हो गया कि मैं तुम्हें बोल दूं क्या तुम्हारे पास ना आर ऑब्जेक्ट है, मतलब एक मिनट समझना बड़ी ध्यान से बात, कि तुम्हारे पास एन ऑब्जेक्ट है और इस एन ऑब्जेक्ट को तुम्हें आर जगहों पे, आर जगह पर अरेंज करना है, एंड इट इज कॉल्ड अरेंजमेंट। एंड इट इज कॉल्ड अरेंजमेंट, इसका फॉर्मूला होता है बेटा एन पी आर, ये सिंबल होता है। और इसका मतलब क्या हो गया, एन ऑब्जेक्ट्स को आर जगहों पे अरेंज करना है। एन पी आर का मतलब क्या हो गया, एन ऑब्जेक्ट्स को आर जगहों पर अरेंज करना है। इसे बड़ी ध्यान से एक बात समझना, बड़ी ध्यान से, मजा आ जाएगा। 1 2 3 4 5। अब मैं कह रहा हूं तुम एक 4 लेटर वर्ड बनाना है, 4 डिजिट वर्ड्स, कितने वर्ड्स बनेंगे? पहली स्पेस क्या बोलोगे, 5। पहली पे 5 चॉइसेस हैं, फिर देन 4 है, एंड देन 3 है, एंड देन 2 है, एंड देन तुम कहोगे 120 इंच। ये तो तुम्हें सबको पता है। अब अगर मैं कहूं क्या इसको मैं फॉर्मूले से कर सकता हूं, तुम कहोगे कर सकते हो। 5 ऑब्जेक्ट है और इन 5 ऑब्जेक्ट को 4 जगहों पे रखना है, तो 5p4। अब तुम कहोगे सर आपने इसका फॉर्मूला तो बताया नहीं। एक फॉर्मूला होता है एन पी आर का, बोलो एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये सब तुम इसे कैसे बोलोगे, तुम बोलोगे 5 फैक्टोरियल, 5 - 4 फैक्टोरियल, और बेटा 5 फैक्टोरियल by 1 फैक्टोरियल, एंड 5 into 4 into 3 into 2 into 1, एंड यू नो अबाउट दैट 120 आंसर। हाँ है ना। अब एक चीज और, अगर तुम्हें कभी आ जाए 0 फैक्टोरियल तो उसका आंसर 1, 1 फैक्टोरियल का आंसर 1, 2 फैक्टोरियल का आंसर 2, एंड देन 3 का बेटा 6, एंड देन 4 का बेटा 24, 5 का बच्चे 120, एंड 6 का बेटा 720, और इसका 5040। यहीं तक याद करना, मतलब तुम नियर अबाउट समझ लो, उसके बाद तो भाई तुम खुद भी मल्टीप्लाई करके उनको आगे निकाल सकते हो। है ना। इतना बात कौन कौन नहीं समझा मेरी बात। मैं तुम्हें फॉर्मूला लिखना नहीं सिखाऊंगा कि फॉर्मूला कैसे बना कैसे नहीं बना। अब तुम इसको वैसे भी सोल्व कर सकते हो बाय फिलिंग स्पेस, और तुम इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ऐसे फॉर्मूला से अरेंजमेंट। पर मैं कहता हूं इससे, क्योंकि ये ना कॉन्सेप्ट बिल्ड करता है बेटा हमारे माइंड में, बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट बिल्ड करता है। चलो आगे रखते हैं। चलो भाई, अब ट्रेन में 3 सीट्स खाली हैं। 3 सीट्स आर वैकेंट। नीलेश भाई, नीलेश भाई, नीलेश भाई, 3 सीट्स आर वैकेंट। हाउ मैनी वे कैन 5 पैसेंजर सिट? तो कितने वेज हैं कि 5 पैसेंजर उन पे बांट जाए, तो मतलब टोटल ऑब्जेक्ट तो 5 हैं, और उन पे अपने पे जो उनको जगहों पे बिठाना है वो कितनी है, 3, मतलब 5p3, मतलब 5 फैक्टोरियल, 5 - 3 फैक्टोरियल, मतलब 5 फैक्टोरियल by 2 फैक्टोरियल, और इसको क्या खोलोगे, 5 into 4 into 3 into 2 by 2, तो 4 3 12, 12 5 60, और आंसर तो 60 वेज। या तो ऐसे कर लो या ऐसे। कितनी जगहों पे, 3 जगहों पे। पहली जगह पे 5 पैसेंजर की चॉइस है, क्या मतलब जो 5 पैसेंजर है, 1 2 3 4 5, या तो ये बैठ जाए
या ये बैठ जाए या ये बैठ जाए एंड देन या ये। अब इन पांच में से अगर कोई एक बैठ गया तो आपके पास कितने रह जाएंगे लोग? अब चार। उसके बाद आपके पास तीन। तो मतलब अगर तुम ऐसे करके भी सोल्व करोगे तब भी जो तुम्हारा आंसर है ना वो 60 आने वाला है। कि मतलब तुम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई अभी ये सोल्व कर ले तो 60 नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है मतलब इसके अंदर। एंड दिस इज कॉल्ड अ परमुटेशन। अब देखो, हाउ मैनी 3 digit number can be formed with only। तब समझो, 3 digit नंबर बनाने हैं भाई। अब आपके पास नंबर अवेलेबल ही कौन से हैं? केवल और डिजिट तो 1, 3, 5, 7 एंड 9। एक दो तीन। तो पहली पे 5 चॉइस, फिर 4 चॉइस एंड देन फिर 3 चॉइस। तो 5 4 जाओ 60। और जब तुम कभी कहो ना कि तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है कि ये विद रिपीटेशन के साथ होगा, एक बार मैं चेक कर लूं यार सब सही है ना। अरे भाई अपन पढ़ा रहे हैं ये सब गड़बड़ हो। हाँ हाँ, एक नंबर एक। अब जब तुम्हें ये पता ही नहीं है कि ये विद रिपीटेशन है या विदाउट, तो बाय डिफॉल्ट तो बाय डिफॉल्ट विदाउट रिपीटेशन की बात होती है बच्चे। तो बाय डिफॉल्ट विदाउट रिपीटेशन की बात होती है कि तुम वहां पे ये कह ही नहीं सकते हो कि सर यहाँ पे विद रिपीटेशन है बाय डिफॉल्ट। तो 60 और आंसर। अगर तुम ऐसा नहीं करना चाह रहे तो तुम्हारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं बेटा? 5। और तुम्हें कितने नंबर या कितनी जगहों पे बिठाना है? तो सर 3। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे एंड तुम क्या करोगे? 5 फैक्टोरियल, 5 - 3 2 फैक्टोरियल। तो एंड इट इज कॉल्ड 60 और आंसर। है ना? कोई दिक्कत? कोई मन में कलेश? इसमें तुम्हें एक वर्ड देता हूँ, एल्गोरिदम। अब मैं कह रहा हूँ एक एल्गोरिदम वर्ड है और इससे तुम्हें एक 4 digit वर्ड बनाना है, या 4 letter वर्ड, सॉरी। अरे यार, अब उस दिन देख लेटर लेटर यूज हो रहा था और आज मैं डिजिट डिजिट, मतलब ऐसे ही होता है ना, अभी माइंड है यार। 4 letter। अब तुम्हारे पास दो चॉइसेस है। पहली चॉइस है, पहले लेटर गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कि भाई 9 तो मेरे पे बंदे हैं, 9 बंदों को तुम्हें 4 जगहों पे बिठाना है, तो मतलब 9 फैक्टोरियल, 9 - 4 फैक्टोरियल। तो ये आएगा 9 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल। तो मतलब ये आएगा 9 × 8 × 7 × 6 × 5 एंड देन नीचे 5। तो इसको तुम मल्टीप्लाई कर देना एंड यू गॉट एन आंसर। या तो ऐसे, या 4 जगहों पे। तो पहली के लिए 9 चॉइस, अगली के लिए 5 चॉइस, अगली के लिए 4 चॉइस एंड अगली के लिए 3 चॉइस। तो या तुम ऐसे करके इसको आंसर ला सकते हो। सॉरी, 9 एंड देन ये 8 एंड देन ये 7 एंड देन ये 6। है ना गाइस? एक मिनट गाइस, समझे नहीं? क्या समझे ये वाला? चल आगे। अब जैसे ना तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस बहुत आ सकते हैं, आए भी हुए हैं। n - 1 पी आर प्लस आर इंटू n - 1 पी r - 1। और वो कौन बता दो भाई साहब, बताओ जी किसके ऊपर? लगाओ दिमाग, बताओ। अब इसको करना पड़ेगा सॉल्व। कैसे करोगे? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया n - 1 का फैक्टोरियल बाय आर। तो इसका मतलब हो गया n - 1 माइनस आर का फैक्टोरियल। आया ना? बिल्कुल। आर इंटू, ये क्या होगा? n - 1 का फैक्टोरियल। और नीचे वाला क्या होगा? n - 1 माइनस r - 1 का फैक्टोरियल। है ना?
तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको आएगा n-1 फैक्टोरियल बाय n-r-1 का फैक्टोरियल प्लस r इंटू n-1 फैक्टोरियल n-1 प्लस 1 का फैक्टोरियल। ये बनेगा n-1 फैक्टोरियल और यहाँ पे n-r-1 फैक्टोरियल प्लस r इंटू n-1 फैक्टोरियल बाय n-r फैक्टोरियल। है ना? इतना समझे नहीं समझे? जल्दी बताओ गाइस, कम ऑन गाइस, शर्न शर्न, कम ऑन, कम ऑन। अब यहाँ से समझते हैं। अब मैं यहाँ से कह रहा हूँ भाई, यहाँ पे तो कुछ नहीं, यहाँ पे तो n-1 फैक्टोरियल तुम कॉमन ले लो, यहाँ से ये और ये तुमने कहा ठीक है। अब अगर तुम समझ पाओ, चलो अभी मत लो, अभी मत लो, जैसे तो अगर तुम समझ पाओ इसको बड़ी ध्यान से, यार ये तो कुछ नहीं भाई साहब, ये तो ना, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्योंकि आपने बताया था 5 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो वैसे n-r को कैसे n-r इंटू n-r-1 का फैक्टोरियल बनेगा। ठीक है, अब तुमने कॉमन लिया, तो तुमने क्या पाया, n-1 फैक्टोरियल बाय n-r-1 का फैक्टोरियल। अब अंदर क्या आया, 1 प्लस r बाई n-r। और जब तुम इसको सॉल्व करे तो भाई साहब क्या आएगा बताओ, तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, n-r प्लस r बाय n-r। बी से खत्म, तो ये आएगा n इंटू n-1 फैक्टोरियल बाय n-r इंटू n-r-1 फैक्टोरियल। तो अगर मैं तुम्हें कहना चाहूं तो यार यहाँ पे तो बच रहा है n इंटू n-1 फैक्टोरियल बाय n-r इंटू n-r-1 फैक्टोरियल। तो अगर मैं कहना चाहूं तो यार ये तो कुछ नहीं है, तो n फैक्टोरियल बाय n-r फैक्टोरियल है। सोच के देख लो अगर ना हो तो, बिल्कुल सही बात है। ये तो कुछ नहीं भाई, ये तो npr ही तो है, क्योंकि अगर मैं इसको लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा n फैक्टोरियल बाय n-r फैक्टोरियल, एंड दैट्स योर आंसर, अगर तुम उस चीज को समझ पाओ। है ना? समझे समझे? है ना? बिल्कुल। जैसे अगर मैं बोलूं मुझे दहली का यूज करके 5 लेटर वर्ड बनाना है, खत्म बात, मुझे 5 के 5 लेटर यूज करने हैं, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, खत्म, तो 120 आंसर। या ऐसे 5p5, तो मतलब 5 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 माइनस 5 0, अब 0 फैक्टोरियल तो 1 होता बताया था, तो 5 फैक्टोरियल बाय 1 आंसर 1, तो 5 फैक्टोरियल का आंसर 120 बाय 1 इक्वल टू 120, योर आंसर। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है यार, या तो तुम वेकेंट स्पेसिस से कर लो कि भाई मेरे को ऐसे अच्छा लग रहा है, या तुम बाय फॉर्मूला, एंड आई बी लाइक प्रेफर कि तुम वेकेंट स्पेसिस से करो। एक कॉन्सेप्ट तुम अपना बिल्ड कर पा रहे होगे, और कॉन्सेप्ट जब एक बार बिल्ड होना स्टार्ट हो जाए ना, तो वो चीजें ऐसी लगती हैं कि हाँ यार अब तो हो रही है भाई, अब अच्छी तरह हो रही है ऐसा करके। अब जैसे देखो, तुम्हें सबका यूज करके एक 5 डिजिट नंबर बनाना है, और मुझे पता है भाई बहुत से बच्चे बोल देंगे कि सर इसका तो आंसर 120 आएगा, और यहीं पे भाई साहब गड़बड़। ओके, तुम कही कैसे गड़बड़, तुम बताओ कैसे गड़बड़। मैंने क्या बोला, इसका यूज करके तुम्हें एक 5 डिजिट नंबर बनाना, बड़ी ध्यान से, बड़ी तमीज से, बड़े मजे से समझना। तो मतलब भाई साहब तुम्हें 5 जगह भरनी है, मेथड 1। अब पहला रूल तो क्या भाई, तुम्हारे पास 5 चॉइस है, इंटू फिर 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 1। तो मतलब भाई साहब पहला तो तुम्हारे पे आ गया 5 फैक्टोरियल, कि जो टोटल नंबर बनेंगे वो 5 फैक्टोरियल होंगे, पर उनमें से मुझे वो वाले माइनस करने होंगे जिनकी शुरुआत 0 से हुई है, क्योंकि 0 जिससे शुरू हो रहा है भाई वो तो 4 डिजिट ही कहलाए जाएंगे ना। अब तुम उस पर ऐसा क्या थोड़ा ना बोल दो तो 5 डिजिट है। तो अब इससे देखो, अब इसके पास, अब मान लो तुमने 0 भरी, तो यहाँ पे 4 चॉइसेस थी, फिर यहाँ पे 3 थी, यहाँ पे 2 थी, और यहाँ पे 1 थी, तो मतलब यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, मतलब 120 माइनस 24 एंड 96 आंसर।
या तो ऐसा कर लो, या तुम अगर कह रहे हो मेथड टू यूज करेंगे, तो भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम 5 बनाओ। अब तुम्हारे पास पहली भरने के लिए कितनी जगह है? तो तुम बोलोगे यार जीरो छोड़ के हम भाई कोई भी 4 भर सकते हैं, तभी तो 4 डिजिट नंबर 5 डिजिट नंबर बनेगा ना। और यहाँ पे फिर अब जीरो, भाई अब मान लो मैंने 5 भर दिया, तो भाई अब जीरो में इंक्लूड कर लूंगा, क्योंकि जीरो सेकंड स्पेस पे तो भर ही पाएंगे ना। तो यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 1। तो 4 4 जा 16, 16 6 जा 96 योर आंसर। या तो तुम ऐसे कर लो, या तुम ऐसे कर लो, इट्स ऑल अपॉन यू कि हाउ यू वांट टू क्रिएट। समझे समझे। चलो, अब एक बात समझो, अब ना बड़ी ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मजा आ जाएगा। शॉर्ट टिक भी कराऊंगा। मैं तुम्हें कह रहा हूं भाई साहब, एक टेबल है, या तुम ऐसा लिख लो, टेबल को जब मैं अल्फाबेटिकली अरेंज करूंगा, मतलब पहले ए वाले, फिर बी वाले, फिर ई वाले, फिर एल वाले, फिर टी वाले, और टीबी में जब मैं अल्फाबेटिकली अरेंज करूंगा, तो टेबल दोबारा कौन से नंबर पे आएगा? कौन सा नंबर? चलो, कि मतलब अगर मैं तुम्हें लिखना चाहूं तो ऐसे लिखेंगे, वर्ड्स आर क्रिएटेड बाय कि भाई टेबल दोबारा कब आएगी, जब तुमने उसको अल्फाबेटिकली दिया। अब तुम्हें एक बात तो पता है कि पहले सारे ए वाले अरेंज होंगे, फिर सारे बी वाले, फिर सारे ई वाले, फिर सारे एल वाले, और फिर कहीं जाके टी वाले। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बहुत बहुत। अब पहले मैं अरे वाले अरेंज करता हूँ, 1 2 3 4 5। अब ये तो फिक्स है, तो भाई अगर ये फिक्स है, तो इनके टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे? तो भाई आपके पास 4 चॉइसेस, फिर आपके पास 3, फिर दो, फिर एक, मतलब अगर आप कहना चाहो तो 24 वर्ड्स बनेंगे मैंने कहा ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ बी से स्टार्ट होने वाले, तो तुम कहोगे यार बी से स्टार्ट होने वाले भी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कुछ 24 वर्ड्स बनेंगे मैंने कहा ठीक है। एक नंबर बात। अब मैं कह रहा हूँ अच्छा ई से स्टार्ट होने वाले बता दो, तुम कहोगे यार ई से भी तो वही होंगे ना, कि 4 चॉइसेस हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी 24 कुछ बनेंगे। कि अब समझो, अब एल से, तो अब तुम बोलोगे एल से भी इतनी ही है, 4 3 2 और ये 1, तो ये भी क्या बना, 24। हाँ है ना। अब आओ टेबल से स्टार्ट होने वाले। अब पहला तो टी हो गया, अब तुम यहां पे मत कर देना फिर यहाँ पे भी 4 फैक्टोरियल, वो तो टी से बनने वाले सारे वर्ड्स आ जाएंगे, समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, कि टी से बनने वाले, और मुझे पता करना है कि जब मैं टेबल को अल्फा, पहले ए वाले सारे, फिर मैं बी वाले सारे, फिर मैं ई वाले, फिर एल वाले, एंड देन टी। अब टी के अंदर भी फिर ए वाले, फिर बी वाले, ऐसे करके भाई टेबल कौन से नंबर पे आएगा, टेबल कौन से नंबर पे आएगा, जैसे मैं कहता हूँ तो मैं समझ रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ सर ठीक है, ठीक है। अब टी के बाद तुम खुद समझो यार, अल्फाबेट में पहला नंबर कौन सा आना चाहिए? ए। चलो जी, ए ही आएगा, फिक्स हो गया। अब ए के बाद, अब बी एल में से अगला नंबर किसका आना चाहिए? बिल्कुल तुम लोगे बी का आना चाहिए। अब बी के बाद अगला नंबर किसका? ई का, फिर अगला नंबर एल का।
ठीक है, तो ये तुम गिन लो, तो ये बने 96, यहाँ तक बनी 96 पोजीशन। तो अब ये +1 कर दो तो तुम भाई तुम पहुंच गए 97 पे, अभी 97 पे आए हो तुम, अब समझो। पर अब तुम कह रहे हो भाई हमें तो एल ही चाहिए, तो ये तो ए, ये भी, अब पहले ये इंटरचेंज होते हैं आपस में, मतलब ये वाला एल और ये वाला ई, और ये तुम्हारा टेबल आ गया, और ये आपका 97 के बाद जो अगली एक पोजीशन है 98। तो मतलब अगर मैं टेबल को अल्फाबेटिकली अरेंज करूं, कि पहले ए वाले फिर बी वाले फिर ऐसे करके अगर मैं अल्फाबेटिकली अरेंज करूं, तो 98 पोजीशन पे टेबल लिखा जाएगा। हाँ है ना गाइस, समझ आ नहीं आया कि मतलब मेरे कहने का मतलब क्या, देखो अगर मैं सिर्फ टोटल वर्ड्स निकालता, मैं कहता है टेबल के टोटल वर्ड्स बताओ, तो तुम कहते हैं 120 बनते हैं सर, मतलब 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 चॉइस, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 1, तो मतलब कुछ 120। तो मतलब कभी 120 वर्ड्स लिखे कैसे जाते हैं, ओवरी बात है, इसमें पहले कुछ ए से स्टार्ट होने वाले आते हैं, फिर बी से आते हैं, फिर ई से आते हैं, फिर एल से आते हैं, देन फिर टी से आते हैं। तो टी में भी पहले ए बी, मतलब ऐसे करके तुम्हारे पास वर्ड्स आते हैं, और इस टी में जब ये टेबल कौन से नंबर पे लिखा आएगा, तो मतलब 98 नंबर पे आए ना गाइस, हाँ या ना? कम ऑन गाइस, कम ऑन, चलो जल्दी बताओ। एंड जैसे अगर मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूँ रैंडम बताओ भाई, रैंडम कौन से नंबर पे आएगा, मतलब रैंडम को अल्फाबेटिकली अरेंज करना, तो मतलब पहले ए वाले आएंगे, फिर डी वाले आएंगे, फिर एम वाले, फिर एन वाले, फिर ओ वाले, फिर आर वाले। और जब तुम इसको ऐसा करोगे, तो तब बताओ हमें जाके कि रैंडम कब लिखाएगा, तो भाई पहले तो ए वाले स्टार्ट, ये तो फिक्स हो गया, बाकी कितने 5 बचे, तो भाई साहब ये तो अब तुम कहोगे यार ये तो यहाँ पे 5 चॉइस, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 2 और फिर यहाँ पे 1, तो कुल मिला के 120 मिलेगा, ठीक है। एंड देन तुम कहोगे डी वाले, तो डी वाले भी 120, मैं कहूंगा एम वाले, तुम कहोगे एम वाले भी 120, और मैं कहूंगा एन वाले, तुम कहोगे एन वाला भी 120, और मैं फिर कहूंगा ओ वाला, तो ओ वाला भी 120। तो अब आ जाओ आर पे, बड़ी ध्यान से बड़ी तमीज से बात समझना, मजा आ जाएगा, मजा मजा वाकई मजा, अगर समझोगे तब। चल, तो यहां तक तो भाई साहब तुम्हारे 600 वर्ड्स कंप्लीट हो गए, उसको पूछ फोन मार के। अब रैंडम, अब तुम्हें पता है भाई अगला वर्ड वो ए से स्टार्ट होगा, आया ना? बिल्कुल, उससे अगला डी से, ठीक है ठीक है ठीक है। अब रैंडम में अगला होना तो एम से चाहिए, समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे हो, आया ना? ओके देख, अपने को चाहिए रैंडम, पर अकॉर्डिंग टू रूल डी के बाद आएगा एम, और एम के बाद फिर एन। तो देख अब समझ, अब आर ए डी कुछ भी हो भाई, इसके बाद कोई भी हो, समझो, देख अब समझो आर ए फिक्स, अब फिक्स के बाद डी फिक्स, तो मैं कह रहा हूं अगर डी फिक्स हो गया, अब समझो यार, देख आर ए तो फिक्स हो गया, आ गया, अब यहाँ पे एन आना चाहिए, पर यहाँ पे पहला वर्ड कौन सा आ रहा है, डी, मतलब डी फिक्स होगा, तो डी से बनने वाले कुछ भी हो रैंडम तो नहीं बन पाएगा ना, समझ के देखो थोड़ा ट्राई। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मुझे पता तुम्हें थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा समझने में, मैं कहना चाह रहा हूँ मुझे रैंडम बनाना है, जब मैंने आर से वर्ड स्टार्ट करा तो मुझे लिखा अगला वर्ड है, तो भाई ये तो मुझे चाहिए रैंडम में, बिल्कुल है। अब जब मैं आगे गया तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट तो डी आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, तो मैं कह रहा हूँ इसके बाद तो भाई मुझे फर्क ही नहीं पड़ पा रहा होगा ना, क्योंकि मेरे पास रैंडम बनने के लिए तो एन चाहिए, अब एन तो इससे बन नहीं पा रहा, तो भाई मैं क्या कह दूं कि डी से बनने वाले जितने भी वर्ड्स हैं वो सबके सब मैं काउंट कर लूंगा, बिकॉज उसका कोई फर्क ही नहीं है, हाँ या ना? तुम कहोगे बिल्कुल, तो डी से बनने वाले 3 चॉइसेस, 2 चॉइसेस, 1 चॉइसेस, तो 6 वर्ड्स, ठीक है। अब इसके बाद आके देखना, अब मैंने बोला आर, चलो डी छोड़ दो,
डी नहीं आएगा तो एम आएगा। तो अब भाई एम से भी तो बनने वाले जितने भी वर्ड्स हैं मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि एन से नहीं स्टार्ट हो रहे हैं, और अगर वो एन से स्टार्ट ही नहीं हो पा रहे हैं तो भाई मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो ये बन गया आपका, तो ये भी आपका सिक्स, मतलब ये भी सिक्स वर्ड निकाल दो आपके। ठीक है जी, अब आगे आओ। आर ए, आपका ए भी हो गया, आपका डी भी हो गया, एंड देन आपका एम भी हो गया। अब आपका आएगा एन। अब ये हो गया एन। हाँ यार। अब इस एन के बाद डी आएगा अल्फाबेटिकली कोडिंग, हाँ या ना। और इस डी के बाद अल्फाबेटिकली एम आना चाहिए, फिर ओ आना चाहिए, मतलब रैंडमो। तो ये आपका हो गया एक वर्ड। अब इससे अगला वर्ड क्या होगा, आर ए एन डी, ये तो पक्के हैं भाई साहब। अब ये एम, अब मैंने कहा लास्ट वाले बदलते हैं अपन, क्या रैंडम, तो प्लस वन। तो अब तुम अगर इसको गिनोगे तो भाई साहब ये तुम्हारा 614th वर्ड आ रहा होगा। अब तुम्हारे मन में डाउट आएगा सर इसका शॉर्ट ट्रिक बताओ, ऐसे तो नहीं कर पाएंगे, तो शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट, अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं तुम्हें कहना चाह रहा हूँ रैंडम वर्ड। चलो, आर ए एन डी ओ एम। अब इनको दिलो नंबर अल्फाबेटिकली। इनमें सबसे पहले अल्फाबेटिकली में सबसे पहले तो ये आएगा वन। पहले वन, फिर आएगा डी, फिर आपका थ्री, फिर आपका फोर का सिक्स आएगा। अब बड़ी ध्यान से बात समझना, बड़ी ध्यान से बात। अब मैं कह रहा हूँ सिक्स से छोटे कितने हैं यहाँ पे, सिक्स से छोटे, मतलब राइट हैंड साइड देखो, सिक्स से कितने छोटे हैं। तुम बोलोगे एक दो तीन चार पांच, पांच। एक से छोटे कितने हैं अभी, तुम कहोगे जीरो। चार से छोटे कितने हैं, एक दो और एक तीन। तो दो से छोटे कितने हैं, जीरो। पांच से छोटा एक, और तीन से छोटा कोई भी नहीं। हाँ, बिल्कुल। अब इसके बाद इसमें स्टार्ट कैसे करते हैं, पीछे से, जीरो फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल, एंड देन फाइव। ठीक है, अब इनको कर दो मल्टीप्लाई, फाइव इंटू फाइव फैक्टोरियल, जीरो इंटू फोर फैक्टोरियल। तो ये हो गया 125 जो 600। तो सर ये तो आया 613। मैंने कहा ठीक है। अब 613 में प्लस वन ऐड कर दो, मतलब हमेशा प्लस वन एंड में ऐड ही ऐड करना है, एंड में प्लस वन ऐड करना ही करना है भाई, करना ही करना है। तो ये आपका आ गया 614। और अब ऐसे ही हम एक निकाल के चलते हैं बेटा, नेम सेट। अब इसमें सबसे छोटा कौन है, सी। इसका फर्स्ट, उसके बाद ई आएगा, एंड देन थ्री, एंड देन ये फोर, एंड देन ये फाइव, एंड देन ये सिक्स। फिर एक सी सबसे छोटा, उसके बाद ई, उसके बाद आई, फिर एम, फिर एन, एंड फिर टी। अब पांच से छोटे देखो कितने हैं, एक दो तीन चार, चार। तीन से छोटे दो, चार से छोटे दो, एक से छोटा कोई नहीं, दो से छोटा कोई नहीं, छह से छोटा कोई नहीं। और पीछे से कहां से स्टार्ट, जीरो, वन फैक्टोरियल, टू, थ्री, फोर। अभी 120, 120 फोर जो, ये आएगा 480 प्लस 24 टू जा 48 प्लस 6 टू जा 12 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो, ये भी जीरो, एंड देन ये भी जीरो, एंड में प्लस। तो अब आपका आंसर क्या आएगा, 48 और 12 60, तो 480 प्लस 60, 540 प्लस वन। तो मतलब अगर मैं नेम सेट को अल्फाबेटिकली अरेंज करूं तो 540, और इसे ही कॉन्सेप्ट है बेटा
रैंक ऑफ द वर्ड, कि भाई साहब किसी वर्ड की रैंक कैसे पता करते हैं। और तुम्हारे मन में एक बहुत 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 भयंकर डाउट आ रहा होगा, सर अगर मैं मम्मा का रैंक पता करूं, तो अब सर यहाँ पे तो एम रिपीट हो रहा है, तो रिपीटेबल केसेस में सर इसको कैसे सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करते हैं। और जिस बच्चे के मन में आ रहा होगा, बहुत सही बहुत सही बहुत सही, रिपीटेबल कैसे सॉल्व करते हैं, बताओ कैसे करें रिपीटेबल सॉल्व। तो मैं सीधा तरीके बता दूं, सीधे तरीका बताते हैं। इसे बोलते हैं, इसके हेडिंग लिख देते हो, लाइक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं यार, तुम्हारे पास 1 2 2 3 डिजिट्स है, और इन 3 डिजिट्स का यूज करके तुम्हें एक 3 डिजिट, देख मैं लेटर वर्ड बोलने वाला, 3 डिजिट नंबर बनाना है, कुछ नहीं। अब देख, इन तीन का यूज करके 3 डिजिट ही बनाना है, तो भाई तीन में से तीन यूज होंगी, तो 3 फैक्टोरियल। सेम कितनी है, तो डिवाइड कर, खत्म, टाटा बाय बाय। देखो, अब ठीक है। चल, है ना गाइस, कि मतलब अगर मैं कहना चाहूं, और मैं कहना चाहूं तुम्हें कि तुम्हारे पास P प्लस Q प्लस R कुछ ऑब्जेक्ट्स, और उसमें P भी लाइक है, मतलब P कुछ अपने लाइक है, Q कुछ अपने लाइक है, और R कुछ अपने लाइक है। तो जो तुम्हारी अरेंजमेंट होगी ना, वो क्या होगी, P प्लस Q प्लस R फैक्टोरियल बाय P फैक्टोरियल Q फैक्टोरियल एंड R फैक्टोरियल, है ना गाइस। हाँ, या ना, जैसे मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ और मैं तुम्हें कहता हूँ तो तुम्हारे पास ना 1 2 2 2 करके है, तो बताओ हाउ मैनी 4 डिजिट्स नंबर। तो भाई चार जगहों पे अरेंज करना, तो 4 फैक्टोरियल बाय, सेम कितनी है, 3 बाय, तो 4 × 3 फैक्टोरियल बाय, इट्स योर फॉर योर आंसर। हाँ nice। इसे भी ये देखो, देखो अब या तो ये होगा, या ये होगा, या ये होगा, या ये चार वर्ड्स होंगे। अब वैसे अगर तुम करते 24 वर्ड्स, और 24 वर्ड्स पता है वो कौन से आते हैं, 1 2 2 2। मान लो, एक सुनो, अपन एक काम करते हैं, इसको इस रंग से रंग देते हैं, इसको इस रंग से रंग देते हैं। भाई तुम्हें टू तो टू ही है ना, अबे भाई वो रंग पे थोड़ा ना यार, कि मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई वो सेम ही गिना जाता है, अब समझ। अब मान के चल, मान ले मैंने यहाँ पे ये लिखा था,
अच्छा, इसमें और इसमें बताना क्या फर्क है? अरे कुछ नहीं फर्क है, तभी 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 कि जितनी चीजें सेम है हम उनको उससे क्या कर देते हैं बेटा, डिवाइड। क्या कर देते हैं बेटा, डिवाइड। है ना गाइस? हाँ यार ना। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे अब समझो, तुम्हें मुंबई को अरेंज करना है, बस इजी है, 1 2 3 4 5 6, 6 बाय कितने से मैं 2, तो बस that's your आंसर। हाँ ना? ये जैसे तुम्हारा फेमस वर्ड है इलाहाबाद, इसमें 4 टाइम से आया, 2 टाइम एल आया, एच एक एक टाइम आया। अब इनको तुम्हें अरेंज करना है तो भाई कितने बोलोगे, तो तुम बोलोगे टोटल वर्ड हो गए 2 4 6 8 9, सेम कितनी बार, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, खत्म, इट्स योर आंसर। जो सोल्व करके आएगा। तो आज के लिए यही शॉर्ट ट्रिक्स। अच्छा, वो रैंक वाला बता दो सर, मेरे को पता तुम मन में यही बोलोगे सर, रैंक वाला बता दो। चलो, अब बड़े ध्यान से, चल कल ही बताऊंगा यार, आज नहीं, आज के लिए बहुत है इतना ही। तो बने रहिए, एंड आप हमें अपने प्यार ऐसे ही देते रहिए, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। May the God watch over you and may the God bless you. Thank you, thank you, thank you to all of you.